गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास में हमने आपको नया लेसन करवाया था जीनोम एवं फिंगर जीनोम एवं फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो डालिए पहले देखिए इस लेसन से बेटा ज़्यादा कुछ आता नहीं है, एक क्वेश्चन आता है तो हम आपको वही सिर्फ लिखा देंगे। ठीक है, नोट्स लिख लीजिए। इसके बाद में जीनोम परिभाषा लिख लीजिए थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा में। किसी जीव ऐसे करके, ठीक है, लिखिए राइट नाउ। किसी जीव में गुणसूत्रों पर किसी जीव में गुणसूत्रों के एक अगुणित समूह किसी जीव में गुणसूत्रों के एक अगुणित समूह पर उपस्थित कुल डीएनए ही जीनोम कहलाता है। डीएनए ही जीनोम कहलाता है। अर्थात उसी के आगे लिखिए किसी जीव की कोशिकाओं में उपस्थित अर्थात किसी जीव की कोशिकाओं में उपस्थित अगुणित समूह के गुणसूत्रों के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम के रूप में संग्रहित जैविक सूचनाएं ही उनका जीनोम है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। फिर अगली लाइन पे लिखिए जीनोम शब्द का प्रयोग विंकलर ने किया था। सर्वप्रथम विंकलर ने किया था। आगे हमें डाल दीजिए जीनोमिक्स। जीनोमिक्स तो राइट कर लीजिए। ये भी आपको लिखना ही है, इसमें थोड़ा सा लिखवाना है बेटा, हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाना है। लिखिए थॉमस रोडरिक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो सन 1986 में थॉमस रोडरिक ने जीनोम शब्द का प्रयोग किया जीनोमिक शब्द का प्रयोग किया। लिखिए उसी के आगे वास्तव में जीनोमिक्स की संरचना तथा उनके कार्यों का जीनों की संरचना वास्तविक में जीनों की संरचना तथा उनके कार्यों का अध्ययन है। हमारे शरीर में 260 प्रकार की लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जिनके अगुणित समूह पर मानव जीनोम डीएनए के रूप में उपस्थित रहता है।
ठीक है। अतिरिक्त डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अतिरिक्त डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जो संतानों में पैतृक द्वारा स्थानांतरित होता है। जो संतानों में पैतृक द्वारा स्थानांतरित होता है। हरे डाल दीजिए जीनोमिक्स के उपयोग। जो इम्पोर्टेंट है बेटा हम सिर्फ आपको वही लिखवा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उतना ही लर्न कर लीजिए। उपयोग नंबर 1, यह विभिन्न मानव जीनों की पहचान करने में सहायक है। यह विभिन्न मानव जीनों की पहचान करने में सहायक है। नंबर 2, इसमें विभिन्न जीन की संरचना, इसमें विभिन्न जीन्स के कार्यों के विषय में सूचना प्राप्त की जा सकती है। अगला नंबर है, यह मानव आनुवंशिकी को समझने में सहायक है। अगला नंबर, इससे प्राप्त सूचनाएं वंशागत रोगों को रोकने में सहायक हैं। इनसे प्राप्त सूचनाएं वंशागत रोगों को रोकने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट नंबर है, इसकी पशुओं में प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट नंबर है, अगला नंबर है, यह परजीवी जीवों के उत्पादन में उपयोगी है। अगला नंबर है, इसके द्वारा जीन चिकित्सा की सहायता से आनुवंशिक विकारों का उपचार किया जा सकता है। आनुवंशिक विचारों का उपचार किया जा सकता है। ठीक है, फिर लिखिए अगली लाइन पे, जीनोम के प्रकार। देखो, जीनोम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक जीनोम और नंबर 2 यूकैरियोटिक जीनोम। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक जीनोम और नंबर 2 यूकैरियोटिक जीनोम। प्रोकैरियोटिक जीनोम में लिखिए जीवाणु या आद का मतलब प्रिमेटिव, जीव पूर्व केंद्रीय होते हैं। इनका जीनोम पूर्व केंद्रीय जीनोम कहलाता है। पूर्व केंद्रीय जीवों का जीनोम छोटा होता है। पूर्व केंद्रीय का मतलब प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक आगुणित होते हैं तथा इनमें केवल एक वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है। वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है। लिख लिया। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं में एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी पाया जाता है।
जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 डाल दीजिए, यूकैरियोटिक जीनोम, यूकैरियोटिक जीनोम। तो यूकैरियोटिक जीनोम मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक जीनोम मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 न्यूक्लियर जीनोम, नंबर 1 न्यूक्लियर जीनोम, केंद्रीय जीनोम, और नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। ठीक है, तो इसमें लिखिए केंद्रीय जीनोम में लिख लीजिए, केंद्रक में उपस्थित जीनोम केंद्रीय जीनोम कहलाता है। केंद्रक में उपस्थित जीनोम केंद्रीय जीनोम कहलाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जीनोम माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रियल में उपस्थित जीनोम माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कहलाता है। हो गया, हेडिंग डाल दीजिए मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, तो बेटा मानव जीनोम परियोजना जो है अमेरिका में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, अमेरिका में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा 1988 में मतलब स्थापित हुई या इसका विकास हुआ। तो लिख लीजिए, ये भी केमिकल अथवा लिखिए। वास्तव में इस परियोजना का आरंभ अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में सन 1988 में हुआ था। और इसी के साथ 1993 में राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। HGP लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। HGP ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, HGP के बारे में जानकारी जीव विज्ञान की, के बारे में जानकारी जीव विज्ञान की जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र में तेजी से विस्तार संभव हो
पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान कहते हैं, जिसे जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, यानी कि पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है, राइट ना। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है और यह भिन्नता आनुवंशिकता के कारण होती है, और यह भिन्नता आनुवंशिकता के कारण होती है, जिसका निर्धारण उसके डीएनए पर उपस्थित अनुक्रमों द्वारा किया जाता है, जिसका निर्धारण उसके डीएनए पर उपस्थित अनुक्रमों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि मानव जीनोम का मानचित्रण करना सदैव वैज्ञानिकों का उद्देश्य है, बना रहा है। यही कारण है कि मानव जीनोम का मानचित्रण करना वैज्ञानिकों का उद्देश्य बना रहा है। फिर अगली लाइन से लिखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का तकनीकी द्वारा डीएनए का पृथक्करण, डीएनए खंडों की क्लोनिंग तथा इन खंडों पर उपस्थित क्षार अनुक्रमों का निर्धारण किया जा सकता है। सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की। हो गया, बस इतना इसमें है। एक क्वेश्चन और है, तो डाल लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नोट्स अपने तैयार करते रहिए बेटा, कॉपी स्कूल में आके चेक करा जाइए, सबमिट करा जाइए। स्कूल आइए आप 10 o'clock, ठीक है, जमा कर दीजिए या चेक करा लीजिए, चले जाइए। ठीक है, ओके, गुड डे।